हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं ऐसी न्यू एक और वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और एक अपना अच्छा सा सपना बैंक में जाना का सोच रहे हैं और अभी तक आपको ऐसी वैकेंसी नहीं मिली, तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। क्योंकि आप अगर इंग्लिश आप पे नहीं आती है तो प्लीज हिंदी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में और हिंदी में देना चाहे हिंदी में, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका ये वैकेंसी होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। देखिए सिंपल सा है, पहले पोस्ट समझेंगे, पोस्ट नेम क्या है उसको समझेंगे, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कितने क्वेश्चन किस में सब्जेक्ट में रहेंगे, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चाहे इसमें सैलरी की बात हो, चाहे इसमें क्वालिफिकेशन की बात हो, और चाहे इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात हो, यानी कि कब ये फॉर्म निकला था और कब इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो एक एक पॉइंट के शुरुआत बताते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, देखिए ग्रामीण बैंक में नई वैकेंसी निकल चुकी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, इसमें निकली है, देखिए 13,217 पोस्ट टोटल निकली हुई हैं। अब ये दो पोस्ट जो है ये दो जगह डिवाइड है, एक तो पीओ में एक क्लर्क में। तो ये जो ग्रामीण बैंक में है पोस्ट नेम एक आपका क्लर्क की होगी, किसकी होगी? क्लर्क की, एंड एक होगी आपकी पीओ की। तो अगर मैं क्लर्क की बात करूं, असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की, तो क्लर्क में जो पोस्ट निकली है 7,972 पोस्ट है। एंड अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में जो आपको सीट देखने को मिलेगी यह 3,907 पोस्ट में निकलेंगी, यानी कि टोटल आप ये कह सकते हैं फाइनली ये हमारी कंप्लीट पोस्ट बैठेंगी। अगर मैं बातें करूं अब आगे इसमें, यानी कि एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए ऑफिसर असिस्टेंट, यानी कि अगर क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क वालों के लिए जो एज रहने वाली है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल रहने वाली है। और सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी तथा SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात है सर ये जो है डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ काउंट की बात करूं तो देखिए ये जो काउंट होगी माय डियर स्टूडेंट, आपकी एज जो है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/9/1997 से आपकी बीच में होनी चाहिए 1 सितंबर 2, यानी कि 1/9/2007 के बीच में। यदि आपकी पैदाइश है तो आप इस होम को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है जो बच्चे पीओ को भरना चाहते हैं, जो बच्चे पीओ में जाना चाहते हैं, तो उनकी एज क्या रहने वाली है। अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो देखिए दो जगह डिवाइड है आपकी ऑफिशियल स्केल 1, 2 एंड 3 में। तो अगर मैं टोटल इसमें एज की बात करूं तो मिनिमम इसमें आपकी 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। और बाकी सरकार के रूल के अकॉर्डिंग आप सभी को ओबीसी वालों को 3 साल की छूट तथा SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो देखिए 2 सितंबर, यानी कि 2/9/1995 से लेकर आपकी जो पैदाइश होनी चाहिए वो 1 सितंबर 2007, 1/9/2007 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका ऑफिशियल स्केल नंबर 1 की बात करें। अगर मैं ऑफिशियल स्केल 2 की बात करूं, यानी कि 2 की, तो इसमें आपको 21 से लेकर 32 साल एज होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 1993 से लेकर 2004 के बीच उपस्थित होनी चाहिए। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एज लिमिट की बात आती है इसमें एप्लीकेशन फीस। तो चलिए एप्लीकेशन फीस में बता देता हूँ। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं, जनरल ओबीसी एंड जो बच्चे EWS में आते हैं उन सभी के लिए चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त, वो 850 रुपये लगने वाला है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं जैसे बच्चे SC वाले, ST वाले एंड PWD, जो बच्चे ये बच्चे हैं तो उनके लिए 175 रुपये चार्ज लगने वाला है।
चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो, फीस दोनों की इक्वल रहेगी। ये बात, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका एक तो पहले प्री होगा। यदि आप प्री एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं फिर आपका मेंस होगा। मेंस होने के बाद आपका फिर प्यारे बच्चों डीवी होगा। क्या होगा? डीवी। और जो बच्चे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। अगर जो बच्चे पीओ के लिए करेंगे वो इंटरव्यू नहीं देने के, यानी कि प्री मेंस और डीवी तो दोनों के लिए होगा। तो अब बात आती है सर प्री और मेंस में वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम अप्लाई करें। तो चलिए ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो क्योंकि मैंने आपको बताया तो कंप्लीट है तो कंप्लीट ही जानकारी देने वाला हूँ। आप प्री की बात कर लेते हैं। चलिए प्री की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं प्री की बात करूँ सिलेबस की, देखिए ये आपकी प्री में है चाहे वो क्लर्क की हो या पीओ की हो, इनका जो प्री रहेगा वो लगभग इक्वल ही रहेगा, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ प्री और मेन दोनों इक्वल रहने वाले हैं। चलिए इसकी प्री की बात करें, प्री इक्वल ही रहेगा। प्री में आपको देखिए 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 80 ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि प्री क्वालिफाई करने के लिए 45 मिनट में 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 80 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें रहेगी माय डियर स्टूडेंट रीजनिंग। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको प्यारे बच्चों 25 मिनट मिलेगा। बाकी बचा मैथ, तो मैथ आपको मिलने वाला है। मैथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहेगा, 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, 40 ही मार्क्स रहेंगे। बट टाइम इसके लिए आपको ओनली 20 मिनट मिलने वाली है। इन्होंने थोड़ा सा टाइम यहाँ कम किया है, 5 मिनट मैथ में। समझ में आ गई? तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात चलते हैं मेंस की, यानी कि आप मेंस में अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर मेंस क्या होगा। देखिए इन्होंने माय डियर स्टूडेंट एग्जाम डेट भी क्लियर करी है कि आपकी एग्जाम जो है 6, 7, 13, 14 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा प्री का। आज जो बच्चे प्री को क्वालिफाई कर लेंगे वो मेंस में बैठेंगे। तो मेंस का इन्होंने टाइम ठीक ठाक दिया है, वो इन्होंने 1 फरवरी का टाइम क्लियर करा है। क्लियर है? चलिए अब प्री की बात होगी तो चलिए मेंस की भी बात कर लेते। अगर मैं मेंस की बात करूं, देखिए मेंस में भी आपको कई सब्जेक्ट से गुजरना पड़ेगा। जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन है, 40 कितने, 40 कितने, 50 मार्क्स हैं। कितने? 50 मार्क्स। और आपको इसमें मिलने वाले हैं 30 मिनट। देखिए मिनट इन्होंने इसलिए डिवाइड करी है, अगर मान लो स्टार्टिंग में 25 मिनट मिली, आपको रीजनिंग स्टार्टिंग में मिली, तो आपको ध्यान रखना होगा 25 मिनट तक आप केवल रीजनिंग ही कर सकते हैं, बीच में मैथ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही 25 मिनट आपकी कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैथ देखने को उसमें मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मेंस में रीजनिंग की बात हो गई, इसमें मैथ की बात, इसमें आएगा फिर आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसमें मार्क्स की बात करूं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 20 मार्क्स। और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अगर मैं आगे बात करूं जनरल अवेयरनेस जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 40 ही मार्क्स मिलेंगे। कितने? 40 मार्क्स मिलेंगे और टाइम आपको 15 मिनट मिलने वाला है। चलिए अब आती है मैथ की बात। कितनी? मैथ की बात। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में भी आपको 40 ही क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स मिलेंगे इसमें 50 मार्क्स। सही है? टाइम आपको 30 मिनट मिलने वाला है, यानी कि इनके सबकी इन्होंने टाइम बांधा है। अगर मैं बात करूं इसमें लास्ट सब्जेक्ट जो बचता है आपका हिंदी। क्या बचता है? हिंदी। या तो आप हिंदी दे दें या इंग्लिश दे दें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी जानते हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 40 ही मार्क्स मिलेंगे। कितने? 40 ही मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स। और इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें भी आपको 30 मिनट मिलने
वाली है। तो इस तरीके से आप खुद देखेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, 200 क्वेश्चन हो गए। और ये 50 50 100 40 40 80 180 200 आपके मार्क्स हो गए। टाइम देखते हैं तो 30 30 90 105 120, 120 का मतलब है आप पूरा पूरा कह सकते हैं 2 घंटे में टाइम मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिटेल में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, सैलरी की। सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग रहेगी वो 35,000 से स्टार्टिंग होगी और जो सैलरी जाएगी आपकी 70,000 तक सैलरी चली जाएगी। तो सैलरी बहुत ही बढ़िया है सैलरी। तो अगर आप ये समझ में आ गई तो बात आती है सर इसमें क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। जैसा कि देखो सभी को पता होता है लगभग बैंक में ऑलरेडी लगभग ग्रेजुएशन ही कंप्लीट मांगी जाती है, चाहे इसमें बीए कराओ और कोई से भी सब्जेक्ट से कराओ, साइंस से कराओ, साइंस से तो आप बीएससी करेंगे, अगर बीएससी करिए साइंस से, साइंस में भी चाहे मैथ हो बायो हो, जैसी आपकी मर्जी, बीटेक भी कर रहा हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है और वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बिना परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। आपके चाहे 40% हो, 45 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है मेंस की के इम्पोर्टेंट डेट बता दीजिएगा सर। तो इम्पोर्टेंट डेट इसकी बहुत ही प्यारी है। ये 1 तारीख से चालू हो चुके हैं, यानी कि कल से फॉर्म अप्लाई होने चालू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 21/9 रहने वाली है। यदि अभी तक आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो फटाफट शेयर करिएगा और फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलिए। अब बात आती है सर इसकी वेबसाइट क्या है, कहाँ जाकर हम फॉर्म भरें। तो सरकारी.com पे जाकर इसके पहुंचिए, वहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।